साली है जिसने अपनी बहन को मार डाला। क्या सिर्फ चंद पैसे के लोभ के लिए यह जायज है किसी की हत्या करना? क्या अपनी बहन का घर उजाड़ना कितना जायज है? क्या इस महिला को इतना भी ख्याल नहीं रहा कि जिस बहन ने उसे शरण दिया उसी बहन की हत्या कर डाली? आखिर मानवता कहां गया इस धरती पर से? साली आधी घरवाली होती है, कहावत तो आपने सुना ही होगा। लेकिन जब जीजा का पूरा डिमांड साली पर हो जाता है, यानी 100% साली घरवाली बन जाए, तो फिर पत्नी को तो कष्ट होगा ही। और कष्ट जब होता है तो बहन बहन न रहती है और पति पत्नी का रिश्ता जो है पति पत्नी का नहीं होता है। ये खबर जो मैं आपको बता रहा हूं, मानवता को शर्मसार करने वाली खबर बिहार के लखीसराय जिले से आ रही है, जहां पर आप देख सकते हैं ये वही साली है जिसने अपनी ही बहन को मार डाला। जी हां, ये अपनी ही बहन को मारने वाली ये साली सारी में जो जा रही है ये वही है। लखीसराय जिले की ये घटना बताई जा रही है जहां पर जीजा और साली ने मिलकर के अपनी बहन की हत्या कर डाली। कहा जा रहा है कि जीजा जी जो हैं वो साली के प्रेम में इतने घुल मिल गए कि उन्हें अपनी पत्नी को रास्ता से हटाना पड़ा। चूंकि पत्नी विरोध करती थी अपनी बहन को अपने ही घर में रखने का, और जीजा जी बरसों से अपनी साली को अपने घर में रख रहे थे, यहाँ तक कि उसके बच्चे को भी घर में रख रहे थे। और ये शायद उनकी बहन यानी जो जीजा जी की पत्नी थी उसको बर्दाश्त नहीं हो रहा था और छोटी छोटी बातों पे विवाद चल रहा था, इसीलिए उसे रास्ता से हटाने का प्लानिंग जीजा और साली ने मिलकर के बनाया। और इस प्लानिंग में सबसे बड़ी भूमिका उसके बेटे ने भी निभाई, यानी जो साली का बेटा था उसने भी मौसी को हटाने का प्लानिंग में अपना योगदान उतना ही दिया जितना उसकी माँ और उसके मौसा ने दिया। कोई भी अगर यह सोचता है लखीसराय में खूनी घटना को अंजाम दे देगा और बच जाएगा तो यह असंभव है। लखीसराय के एसपी रोशन कुमार के लखीसराय एसपी क्या कुछ बोल रहे हैं इस घटना पे, पहले वो सुनिए। 3:30 बजे के आसपास थानाध्यक्ष कजरा संजीव को सूचना मिली कि अरमा गांव में राजेंद्र मंडल के घर पर गोली चली है। थानाध्यक्ष कजरा अपने पदाधिकारी एवं बल के साथ अरमा गांव पहुंचे। राजेंद्र मंडल के घर के बरामदा पर एक महिला को खून से लथपथ मृत अवस्था में पाया। राजेंद्र मंडल से पूछताछ की गई थानाध्यक्ष के द्वारा, तो उसने बतलाया कि अपराधकर्मी आए थे और गोली मारकर चले गए। थानाध्यक्ष कजरा द्वारा इस हत्या की सूचना वरीय पदाधिकारी को दी गई। एएसपी रोशन पहले सुबह घटनास्थल पर पहुंचे। उनके साथ सीआई सूरजगढ़ा, एसएचओ सूरजगढ़ा, एसएचओ पीरी बाजार भी घटनास्थल पर थे। सभी लोगों के द्वारा एएसपी रोशन के नेतृत्व में घर में उपस्थित राजेंद्र मंडल, मृतका की बहन सुमन भारती और सुमन भारती के पुत्र सौरभ कुमार से पूछताछ बारी बारी से की गई। पूछताछ के दौरान इन तीनों के बयान में भिन्नता पाई गई। उसके बाद पुलिस को लगा कि यह घटना प्लांट किया हुआ है। जो राजेंद्र मंडल बतला रहा है कि अपराधकर्मी आया था और गोली मारकर चला गया। इसी क्रम में घर की तलाशी ली जाने लगी। तलाशी के क्रम में घटना में प्रयुक्त हथियार जो राजेंद्र मंडल छुपाने की कोशिश कर रहा था अपने कमर में,
उसे बरामद किया गया। उसी हथियार से राजेंद्र मंडल ने अपने पत्नी की गोली मारकर हत्या की। हत्या का कारण यह है कि राजेंद्र मंडल की पत्नी मृतका की छोटी बहन सुमन भारती से राजेंद्र मंडल का अवैध संबंध था। वो घर में ही रहती थी और सुमन का बेटा भी उसी घर में रहता था, जिसका विरोध मृतका करती थी। इसी कारण से पूरे प्लान्ड वे में एक साजिश के तहत राजेंद्र मंडल, मृतका की बहन और सौरभ कुमार के द्वारा प्लानिंग कर मृतका की गोली मारकर हत्या की गई और पुलिस को डाइवर्ट करने की कोशिश किया गया। पुलिस ने पूरे घटनाक्रम में घटना में प्रयुक्त हथियार, खोखा और एक जिंदा कारतूस बरामद किया है। पुलिस के बयान पर ही हत्या का और आत्म बरामदगी का यह केस दर्ज किया गया है। पुलिस ने त्वरित गति से कार्रवाई करते हुए लगभग इस कांड का पूर्ण अनुसंधान कर लिया है। ये हथियार से कहाँ से सर, आया? जो मृतिका थी ये एएनएम थी। मृतका हाँ एएनएम थी, मुंगेर में, धरहड़ा में। हथियार सर कैसे पहुंचे राजेंद्र मंडल के पास? इस संबंध में पूछताछ राजेंद्र मंडल से की जा रही है। हथियार को देखने से साफ लग रहा है कि यह एक नया हथियार है। उससे पूछताछ के बाद ही पता चलेगा कि यह हथियार कहाँ से लिया गया था, लेकिन ये पूरी तरह से प्लान्ड वे में हुआ है। सौरभ का क्या रोल था सर इस पूरे मुद्दे में? सौरभ ही विरोध का बहुत बड़ा कारण था। मृतका की 3 पुत्री थी, उसे कोई पुत्र नहीं था। राजेंद्र मंडल ने मृतका की बहन के पुत्र सौरभ को गोद लिया हुआ था, दत्तक पुत्र के तरह, जिसका विरोध मृतका करती थी। मृतका की हत्या के बाद सारी प्रॉपर्टी और मृतका के स्थान पे नौकरी सौरभ को ही मिलता। इसीलिए यह घटना पूरी तरीके से प्लान्ड वे में किया गया है। सुमन भारती को हत्या के प्लान के बारे में पहले से पता था? जो घटना स्थल है उसके अवलोकन से साफ लग रहा है और इन लोगों से जो पूछताछ हुई है उससे साफ स्पष्ट है कि ये प्लान करके ही ये हत्या की गई।